हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो पे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि रेफेर का कंपनी में रेफेर का जो मशीन है किस तरह से चलाते हैं और उसके कपड़े का कैसा दिखता है, उसके कपड़े ये सब कुछ मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। और मशीन कैसे चलाते हैं, कितना उन लोग की सैलरी है और कितने घंटे काम करते हैं, ये सब कुछ मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में। दोस्तों, इसके अलावा मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं एक अलग से व्लॉग चैनल खोला हूं। अगर आप लोग देखना चाहें तो बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं पूरा दिन भर क्या क्या कर रहा हूँ वो सब कुछ मैं आप लोगों को उस चैनल पर दिखाऊंगा। दोस्तों, इसके अलावा मैं आप लोगों को बता दूं कि इस चैनल पर मैं अभी शॉर्ट वीडियोस भी डालने वाला हूँ, क्योंकि दोस्तों शॉर्ट वीडियो में क्या है कि हर छोटी छोटी जो रहते हैं ना, छोटी छोटी बातें हो, कुछ भी दिखाना हो तो सिंपल तरीके से दिखा सकता हो। और कुछ ऐसे होते हैं कि बहुत सारे लंबे मतलब लंबा बनाना पड़ता है वीडियो, तो उसके लिए मैं ये वीडियो बड़ा लॉन्ग वीडियो डालूँगा। और कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो शॉर्ट में ही पड़ जाता है, तो वो सब मैं शॉर्ट में डालने वाला हूँ। तो आप लोग मेरा शॉर्ट पे भी ध्यान दीजिए, क्योंकि उस पर मैं अभी से रोज़ 2 से लेकर 4 वीडियो शॉर्ट में डालूँगा, ओनली काम के लिए। ओके, तो चलिए फिर मैं आज की वीडियो शुरू करता और आप लोगों को दिखाता हूँ कि रेफेर का मशीन किस तरह से होता है और उसमें चलाते कैसे और कितना सैलरी मिलता है। अगर कोई नया देख रहा है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए दिखाते हैं। तो दोस्तों, ये रहा वो रेफेर का मशीन। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि रेफेर मतलब क्या है, किस चीज़ से ये रेफेर का नाम आया है। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा अंदर जो है आप लोगों को ये पट्टी दिख रहा है ना, ये हर मशीन में अलग अलग होता है। जैसे वाटर जेट हो या फिर रेफेर हो या फिर एयर जेट हो या फिर अपना फटका जो लूम्स है, पावर लूम्स, तो उसमें सब में अलग अलग होता है। ठीक है, तो इसीलिए ये अलग अलग नाम के प्रकार से होते हैं। ये जो पट्टा जो आ रहा है ना दोस्तों, ये तार जो है ना, ये दूसरे पट्टे को यहाँ पे तार देता है। ठीक है, ये इतना फास्ट देता है ना कि सामने लोग को पता भी नहीं चलता है कि ये कैसे उसको दिया है। यानी कि एक तरफ का जो पट्टा है ना, वो तार लेके दूसरे पट्टे को दे देता है। ठीक है, तो इस तरह से ये रेफेर का मशीन होता है। ठीक है, अभी चलाने की बात करते हैं तो किस तरह से चलाया जाता है। तो यहाँ पे साइड में ये बटन होता है, तो बटन से बंद चालू होता है। और दोस्तों ये रहा, ये बॉबिन है। जो फटका में अलग से बॉबिन रहता है, तो रेफेर में अलग रहता है, रेफेर वाटर जेट में। और यहाँ पे दोस्तों ये है टाका, इस तरह से निकालते हैं और इस तरह से फाड़ते हैं। तो ये अलग धीरे धीरे सीखने वालों को पता चल ही जाता है। तो पीछे से कुछ इस तरह से दिखते हैं रेफेर का मशीन। तो ये रहा, ये ब्लैक कलर का चलता है, सामने ब्लैक, तो आगे येलो कलर, रेड कलर, इस तरह से आता है। ये सब बॉबिन से ही होता है, चाहे बीम में कोई भी माल हो, लेकिन अगर हम बॉबिन इस तरह से कलर का डालेंगे तो कलर ही आएगा वो। ठीक है, अगर बीम में ब्लैक हो या फिर वाइट हो, लेकिन मेन होता है बॉबिन। तो ये रहा मास्टर, यहाँ पे मशीन बिगड़ता है तो मास्टर हैंडलिंग करता है। तो कारीगर लोगों को जो मशीन चलाते हैं उन लोगों को ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं लगता है। ज़्यादातर जो है मास्टर, हेल्पर, ये सब कुछ देखते हैं। तो कारीगर लोगों को क्या देखना पड़ता है, ओनली बॉबिन डालना पड़ता है। और प्लस देखिए यहाँ पे बहुत सारे कपड़े हैं, यानी कि जो भी टाका निकलता है ना, तो यहाँ पे ऑफिस में सब चेक होता है, उसके बाद बाहर जाता है। तो दोस्तों ये रहा, देखिए इस तरह से भुट्टा बनता है। तो ये डोबी का मशीन है, ज़्यादातर रेफेर में डोबी ही चलता है। तो कारीगर लोगों को ज़्यादातर ये जो तार कटता है ना, मतलब कट जाता है पीछे से, तो ये जो तार है जाले में से निकाल के और इस तरह से फनी में लेना पड़ता है, यानी कि जो रीढ़ है उसमें से लेना पड़ता है इस तार पिन से। तो बस यही ध्यान रखना पड़ता है कारीगर लोगों को कि पीछे अगर कोई तार कटा तो तार भी कटेगा भी ना, तो दोस्तों बंद हो ही जाता है वो अपने आप। वो कैसे बंद होता है मैं आप लोगों को ये पीछे दिखा देता हूँ। तो दोस्तों ये जो डाला है ना सलिया, मैं असल में अभी नाम भूल ही गया हूँ इतना जल्दी जल्दी में। तो इस तार, इसके वजह से तार कट जाता है ना, तो मशीन तुरंत ही बंद हो जाता है। ठीक है, तो अभी मैं आप लोगों को शुरू से दिखाता हूँ। जैसे कि ये जो बीम पसारते हैं, ठीक है, बीम पसारने के बाद जैसे कि ये मशीन अभी खाली है,
तो ऐसे ही यहाँ पे बीम रख दिया जाता है। जैसे कि ये पूरी तरह से अभी खाली है, तो जो बीम पसारते हैं वो बीम आके इस तरह से मशीन पे लगता है। तो कुछ कंपनियों में हेल्पर लोग भी करते हैं, कुछ कंपनी में कारीगर लोग भी ला के सेटिंग कर देते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो है कारीगर लोगों को कोई ज़्यादा तकलीफ होता ही नहीं है। ये सब हेल्पर लोग और मास्टर लोग कर लेते हैं। बस कारीगर लोगों को ध्यान रखना है कि कहीं पे कुछ हो ना जाए, प्लस तार कटना या फिर मशीन बिगड़ना या फिर बॉबिन जो ख़त्म हो जाता है वो सब कुछ ये खाली कारीगर लोगों को देखना पड़ता है। और अभी आप लोगों को बता दूं कि टाइमिंग क्या है। टाइमिंग दोस्तों यहाँ पे रेफेर में कुछ ऐसा होता है ना कि इसको हम 12 घंटा ही मान लो। जैसे कि अगर सुबह 7 बजे से शाम को 8 बजे तक, ठीक है, तो इससे से 12 घंटा। अभी ये 13 घंटा हुआ, मैं भी जानता हूँ। लेकिन जैसे कि अगर दिन में 13 घंटा हुआ तो नाइट वाले को 11 घंटा ही लगता है, तो एक हिसाब से 12 घंटा ही मान लो। अभी सैलरी की बात करें तो सैलरी सब कंपनियों में अलग अलग होता है। जैसे कि अभी मैं जिस खाते में हूँ ना दोस्तों, वहाँ पे मान लो 8 मशीन दिया है और 8 मशीन का आप लोगों को मिलने वाला है 700। कोई कंपनी में 650 ही है, तो कहीं पे अलग अलग। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। सो दोस्तों कि आप लोगों ने जान ही लिया हो कि रेफेर का मशीन में कितनी सैलरी मिलती है और किस तरह से चलाया जाता है। तो ज़्यादा इसमें है नहीं इतना कि चलाने जैसा या ज़्यादा दिमाग लगाने जैसा। ये दोस्त जो भी लोग अगर एक हफ्ता भी अगर आप लोग देख लेंगे तो आराम से सीख सकते हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं है इसमें सीखने जैसा। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो मशीन है अलग अलग कंपनी में अलग अलग रेफेर की मशीन होती है। यानी कि रेफेर का एक नाम है, जहाँ पे मैंने आप लोगों को अभी पट्टे का दिखाया था जो, तो उसी तरह से होता है रेफेर का। तो ये थोड़ा पुराना मशीन है, तो ये थोड़ा अलग है, तो है रेफेर का ही मशीन। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। और दोस्तों मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि मेरी जो डेली व्लॉग्स हैं वो मैं एक नया चैनल भी खोला हूँ जिसमें मैं डेली का डालता हूँ व्लॉग्स। तो आप लोग उसको भी एक बार देख लीजिए, क्योंकि मैं इस पर क्या अभी हमेशा वीडियोस नहीं डाल पा रहा हूँ। तो इस पर कोशिश करूँगा कि अब इसे डेली डालूँ। लेकिन उस चैनल पे मैं ब्लॉग्स के आप लोगों को मैं डेली दिखाते रहूँगा कि मैं किस तरह से कंपनी में जाता हूँ आता हूँ और अपना फैमिली में क्या क्या होता है। तो आप लोग वो चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना, थोड़ा सपोर्ट जरूर कर लीजिए। तो दोस्तों अभी मैं और एक भी वीडियोस बनाया हूँ वाटर जेट की, तो मैं अभी अगले दिन डालने वाला हूँ। तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।